हाँ, अंजलि गुप्ता जी प्रश्न कर रही हैं, गुरुजी कृष्ण बस हिंदू का ही क्यों है? अंजलि गुप्ता जी कह रही हैं, गुरुजी कृष्ण बस हिंदुओं का ही क्यों है? अंजलि गुप्ता जी, आपको ये किसने बताया कि कन्हैया हिंदुओं का है? अरे कन्हैया मुसलमानों का भी है। रस खान पर कृपा की थी ना, आपने नहीं सुना? कथा में हम सुनाते हैं कई बार, भजन भी है इसका कि बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी ने चरण पादुका बनाई थी और भगवान को पहनाने के लिए मुस्लिम देश से चल करके, वो रसखान जी भारत के मुसलमान नहीं थे, विदेश के मुसलमान थे, चलकर यहाँ आए वृंदावन और बिहारी जी के मंदिर में गए तो पुजारियों ने अंदर घुसने नहीं दिया, ये कहकर कि तुम मुसलमान हो। तो खान साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, वो तो बाहर आ सकते हैं ना। तो भगवान फिर उनको दर्शन देने बाहर आए थे। जैसे सूरदास जी के पद हम लोग गाते हैं ना, ऐसे खान साहब के भी पद बड़े प्रसिद्ध हैं। जात के मुसलमान थे, मुसलमान पर भी भगवान की कृपा हुई है, रस खान पर भी। और ऐसे कितने रस खान हैं। अंग्रेजों के जमाने में इतिहास मिलता है कि अब देखिए आज की तारीख में आप आके वृंदावन देखें तो कम से कम हजारों क्रिश्चियन अंग्रेज मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, हरे राम मंदिर में कंठी माला तिलक पहनकर हरे राम हरे, ये जो अंग्रेज लोग हैं घूमते सब, ये कौन लोग? ये क्रिश्चियन तो हैं, सारे क्रिश्चियन लोग हैं। और ये सारे क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपते हैं। ये सब क्रिश्चियन लोग हैं, हिंदू थोड़ी हैं ये सब। तो हमारे कन्हैया हिंदुओं के नहीं, भगवान सबके हैं। हिंदू मुस्लिम तो हम लोग बनाए हैं ना, भगवान के घर से तो सब मनुष्य ही बन के पैदा हुए थे, यहाँ आकर के डिवाइड हुआ है सब चीजें। ये तुम इस घर में पैदा भय तो ब्राह्मण बन गए, इस घर में पैदा भय तो क्षत्रिय बन गए, इस घर में पैदा भय तो वैश्य बन गए, इस घर में पैदा भय तो शूद्र बन गए, इस घर में पैदा भय तो हिंदू बन गए, इस घर में पैदा भय तो मुस्लिम बन गए, इस घर में पैदा भय तो सिख बन गए, इस घर में पैदा भय तो ईसाई बन गए, इस घर में पैदा भय तो यदुही बन गए, इस घर में पैदा भय तो पारसी बन गए। ये धर्म, ये जात, ये यहाँ आके ना बनी है भाई। आकाश से जब पानी गिरता है तो सेम पानी गिरता है, वो बूंद गंगा में गिर जाए तो गंगा जल बन जाती है, यमुना में गिर जाए तो यमुना जल बन जाती है, नर्मदा में गिर जाए तो नर्मदा जल बन जाती है, और समुद्र में गिर जाए तो समुद्र का जल बन जाती है। भाई ऊपर से गिरी तो सेम थी, एक थी, गिर के यहाँ संगत पाकर, गंगा की संगत पाई तो बूंद गंगा बन गई, यमुना की संगत पाई तो, और वो पानी की बूंद नाले में गिरती है तो नाले की संगत पाती है तो नाला। ये संसार में जैसी संगत जिसको मिल गई वो वैसा बन गया है। सब भगवान के घर से चले हुए थे, आकाश से गिरी हुई बूंद पानी की सब वहीं से चलती है एक साथ, फिर जहां जहां गिरती है वो वैसी वैसी बनती जाती है। तो ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, राम। यहां एक संत जी ने एक बढ़िया बात कही है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। हाँ, भगवान का जो भी है, जिसका नाता भगवान से है, उससे हमारा नाता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ जात धर्म की कोई बाधा नहीं है, कोई दीवार नहीं है। ये तो अज्ञानी लोगों ने दीवार खड़ी कर रखी है। भगवान के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, जो भी आएगा सबको गले से लगाएंगे।